बाहर में भटकने की तमन्नाएं हैं, बाहर को दिखाने की तमन्नाएं, देह का श्रृंगार करने की तमन्नाएं हैं, अनाप शनाप खाने की तमन्नाएं हैं। क्यों? जब तक स्वानुभूति का रसास्वादन नहीं किया तब तक बाहर का खाने का, जो भी लेने भक्ष भक्ष साफ खाने का, दिन में भी रात में भी मुफ्त में खिला दे, कैसा भी खिला दे, खाना है बस। ये आकांक्षाओं का विस्तार तोड़ो और सच्चे इंसान की जिंदगी जियो। तुम जी सकती हो, तुम्हारे अंदर भगवान होने की क्षमता है। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, क्या बात कही, बहुत गजब की बात कही कुंद कुंद स्वामी ने। उन्होंने कहा कि मंगलाचरण तो मैंने कर दिया जो पापों को गलाने वाला है और सुख को देने वाला है। ऐसा यह मंगलाचरण ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति के लिए, नास्तिकता का परिहार करने के लिए, शिष्टाचार का परिपालन करने के लिए, उपकार का स्मरण करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए और शिष्य के अनुग्रह के लिए यह मंगलाचरण तो कर दिया। यह ग्रंथ बहुत प्रामाणिक है। इसका उन्होंने प्रामाणिकता के 3 चिन्ह दिए। पहला, अनादि निधन परंपरागत आगम से प्रकट हुआ है, इसलिए यह प्रामाणिक है। दूसरी बात, सकल पदार्थ का साक्षात्कार यहाँ पर करने वाले प्रभु की दिव्य ध्वनि से यह वाणी निकली है, इसीलिए यह प्रामाणिक है। तीसरी बात, स्वयं अनुभव करने वाले शुद्ध केवली भद्र बाहु ने ही इसे बताया है, इसलिए परम प्रामाणिक ग्रंथ है। इतना श्रद्धान करना, विश्वास करना। अगर विश्वास नहीं है तो फिर पढ़ने का आपको वो आनंद नहीं आएगा, कोई औचित्य नहीं होगा। कई बार पढ़ा, कई बार मंदिर गए, कई बार जाप किए, आप लोगों ने पूजा पाठ किए, लेकिन बिना श्रद्धान के किए तो सारी क्रियाएं यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती ना भाव शून्या, भाव से शून्य होकर के की गई क्रियाएं फलदायी नहीं हुआ करती। यही हुआ हमारे साथ में। क्रियाएं तो की लेकिन जानते नहीं थे क्यों कर रहे हैं, भाव पता नहीं था, भाव भासना नहीं हुई, इसलिए कोरी क्रियाएं करते रहे और उसका मर्म समझ नहीं पाए। बहुत ही गहरी बात आचार्य भगवान दूसरे गाथा में कहते हैं, जीवो चरित दंसण नानठी दो तम ही समय जान। जीवो चरित दंसण, अपनी जुबान को पवित्र करो, हाथों में ग्रंथ लो, धन्य हो जाओगे। जीवो चरित दंसण नानठी दो तम ही समय जान। पुगल कमुपदेश ठियम च तम जान पर समय। क्या बात कही है, अद्भुत बात कही है। समय सार को कहूँगा, समय प्राभृत को कहूँगा, ये बात की, वो भी मैं अपने मन से नहीं, केवली श्रुत केवली भगवंतों के, जो श्रुत केवली भगवंत ने कहा है वही मैं कहूँगा, इसलिए बहुत प्रामाणिक बात कहूँगा। वो समय, समय की बात कहूँगा। तो स्व समय कौन और पर समय कौन? आप लोग बोलते हैं ना कई बार, ये मेरा समय है, मेरा अपना समय में बिगाड़ नहीं सकता, मुझे अपना इतना टाइम मिला है, उसमें मुझे ये काम करना है ना। आज तक तुमने स्व अपना समय जाना है क्या? क्या है अपना समय? किसे कहते हैं अपना समय? तुम्हारा अपना समय क्या है? कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि जो जीव चारित्र दर्शन और ज्ञान में स्थित है, जिसका उपयोग अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में स्थित है, उसको स्व समय जानो। अब बताओ, तुम्हारा अपना कभी कोई समय हुआ? नहीं, क्योंकि ना तो सम्यक दर्शन का ठिकाना है, ना सम्यक ज्ञान का और ना ही चारित्र का। ये सब कहीं बाहर में खूंटी पर टंगे हुए नहीं है जो उठा करके ले आओगे और तुम्हारे भीतर में प्रवेश कर जाएंगे। ये हमारे भीतर में ही गुण हैं, इनको हमने प्रकट नहीं किया है। इन गुणों को हमें प्रकट करना है अपने ही स्वयं के पुरुषार्थ से, भीतर की रुचि के माध्यम से प्रकट करना है। लेकिन इसको प्रकट करने के लिए अंतर रुचि प्रकट करना होगा, यह सबसे पहली अनिवार्य शर्त है। अन्यथा भटकते रहोगे, ऐसे ही जैसे कि संसार के अंदर प्राणी भटकते रहते हैं, कहीं इस टेकरी पर कहीं उस टेकरी पर, मिथ्यात्व का पोषण करते रहते हैं। राग सहित जग में रुलियो मिले सरागी देव, बस कहते भी रहते हैं और पूछते भी रहते हैं। वीत रागता अब
हमें मिली है, सौभाग्य से जैन कुल मिला है, जिनेंद्र भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ है, लेकिन करना नहीं चाहते। आज भी अहमदाबाद में कई लोग ऐसे हैं जो 24 घंटे में एक बार भी दर्शन नहीं करते। कैसे जैनी हैं? ऑफिस के लिए 25 किलोमीटर जा सकते, लेकिन दर्शन के लिए 5 किलोमीटर नहीं जा सकते। ध्यान रखना, जिनके लिए मंदिर दूर है उनके लिए नरक बहुत पास है। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को ये सूचना पहुंचाइए आप, मंदिर दूर क्यों लग रहा है। और यहाँ पर तो आपके यहाँ विश्वविद्यालय में सबसे अच्छा काम हो गया, इतना सुंदर जिनालय विराजमान हो गया, ऐसा लगता है कि देखते ही रहो, जैसे कि कोई अकृत्रिम चैत्यालय ऊपर से यहाँ पर विराजमान हो गया हो। दर्शन भी हो जाए, भगवान की भक्ति भी हो जाए। अगर चातुर्मास के दरमियान ये नहीं किया, तुम्हारी सारी जिंदगी ऐसे ही शून्य से चली जाएगी, खत्म हो जाएगी। नहीं तो इधर उधर भागते रहोगे। जैसे कि एक व्यक्ति पहुंच गया ज्योतिष के पास में, साहब पुरोहित जी आप देख लो, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया? क्या बताऊँ, इन दिनों में बहुत परेशानी चल रही है। काहे की परेशानी है? धंधा ही नहीं चल रहा, धंधे में बरकत ही नहीं हो रही है। हाँ, ग्राहक आते और देख करके चले जाते, बोनी तक नहीं होती, इतना परेशान हो रहा हूँ, तो आप कुछ कर दो ना। उसने कहा देखो तुम्हारी कुंडली मुझे दे दो। और जैसी कुंडली थी उसने कहा देखो, अब ज्योतिषी का काम क्या होता है, यही होता है ना, डॉक्टर के पास में जाएंगे तो बीमारी बताएगा, ज्योतिष के पास में जाएंगे तो वह अपना सादा टिप्पण है वो खोलेगा, जहाँ जाओगे वो वैसे अपना ही उपचार कराएगा, नहीं तो वो कमाएगा कैसे, है ना। सबकी अपनी अपनी कमाई का साधन है। तो अब वह कहता है देखो, आंख बंद करके उसने सोचा, फिर इसके बाद में खोल के कहता है देखो, राहु केतु तुम्हारा वक्र है, सूर्य अभी तुम्हारा 6वें भाव में बैठा हुआ है, चंद्र इन दिनों नीच का चल रहा है तुम्हारा। तो पंडित जी सब गलत है। हाँ सुनो, अभी तो और सुनो, तो मंगल की महादशा चल रही है तुम्हारी। हाँ, मंगल की महादशा चल रही है। और क्या बताऊं, बुध तुम्हारा शत्रु राशि पर बैठा हुआ है, इसलिए तो सारा ये सब गड़बड़ हो रहा है। और गुरु अस्त है। अब गुरु ही अस्त है तो क्या होगा, सब गड़बड़ हो, पर गुरु अगर हमारा पावरफुल है तो सारा काम गुरु संभाल लेगा। मधुपति जैसे अगर गुरु हमारे साथ में है तो गुरु भी तुम्हारा अस्त है। और क्या, और भी कुछ गड़बड़ है क्या? हाँ सुनो, शुक्र की अंतरदशा चल रही है, अंतर में दशा चल रही है। और कुछ, और क्या बताएं, शनि महाराज की 7.5 चल रही है तुम्हारी। तो पंडित जी अब आप ही बता दो कि मैं क्या उपाय करूं इस सब का, जिससे मेरा सब कुछ ठीक हो जाए। अब आप ही बताओ, आप ही मेरे अन्नदाता, मेरे माए बाप। क्या करता है व्यक्ति, वक्त पड़े बाबा गधे को कहे काका, ऐसी तो दुर्दशा है इस जीव की। जहाँ कहीं भी जा करके माथा टेकने लग जाता है, उसी को सर्वस्व समझने लग जाता है। अरे इन सारी उलझनों का सुलझन तो तेरे भीतर में है, लेकिन वहाँ तो झांकता ही नहीं है। अब वो कहता है देखो, इसका सबसे अच्छा उपाय है 7 नींबू मिर्ची के साथ में लटका दो दुकान के वहाँ पर। वो ऐसे ही देखता रहा, पंडित जी आप कैसी बात कर, क्यों कठिन है क्या? नहीं पंडित जी ऐसी बात नहीं है, बात ऐसी है कि मेरी तो सारी दुकान ही नींबू मिर्ची की है, सारी दुकान ही उसकी है, अब अलग से क्या बांधू, क्या लटकाऊं? इसके बावजूद भी नजर लग रही है। बात सोचनी है, सब कुछ तेरे पास में है, फिर भी तू दर दर का भिखारी बना है और पर समय में भटक रहा है, यही दुर्दशा है। कल फिर हम अपने स्वस्थ समय की ओर कैसे अग्रसर हों, इसके बारे में विचार करेंगे। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम, जानन देखन मेरा काम, हो पहचान लीन रहो निज में अविराम, हो जाओ निर्मल निष्काम, अनंत शाश्वत सिद्ध समान, हो चैतन्य चिदानंद।
विषय कषाय दुख की खान, किंतु मोहवश खोया ज्ञान। पर को निज का करता जान, हूँ चैतन्य चिदानंद धाम जानन। समय सार का करके पान, चैतन्य चिदानंद धाम। निश्चय नय से हूँ भगवान, कहे गुरु तो स्वयं महान। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम। 24 तीर्थंकर भगवान की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज की। भव्य जीवों, ये न्याय है कि जो अपना है वो अपने से भिन्न कभी हो नहीं सकता। ये न्याय है, जो अपना है वो अपने से कभी जुदा हो नहीं सकता, और जो भिन्न है, अन्य है, वह अपना कभी हो नहीं सकता। जो भिन्न है, जो अन्य है, जो पर द्रव्य है, वह मेरा हो नहीं सकता, और जो मेरा है वो मुझसे कभी भी अलग हो नहीं सकता। बिल्कुल सीधी सी बात है। जो अपना है वो अपना ही है, जो अपना है वो अपना ही है, सदा साथ है। तो आपने कभी सोचा ऐसी क्या चीज़ है जो सिर्फ तुम्हारी है, तुम्हारी है, उसके ऊपर आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो तुम्हारे साथ में रहती है 24 कलाक तुम्हारे पास ही छे। बोलो क्या वस्तु है वह? वो वस्तु है? वो कोई चीज है? बोलो ना। नहीं। हाँ, आत्म तत्व को भी वस्तु कह सकते हैं, कोई बाधा नहीं है, लेकिन मेरे पास है ये कहने का मतलब ये है कि मैं अलग हूं और वो कोई चीज अलग है। मेरे पास में है, कौन सी चीज है? कोई है ऐसी चीज आपके पास में, कोई वस्तु, कोई तत्व जो तुम्हारा हो, सदा तुम्हारे साथ रहता हो? सोचा कभी आपने? तुम तो आत्मा हो, ठीक है ना, ये बात तो पक्की है, यहाँ और कोई दूसरी बात ही नहीं है। और सच यही है, अनंत काल से यही सच है कि मैं आत्मा था, आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूँगा, और कोई दूसरी बात है ही नहीं। तो ऐसी क्या चीज़ है मुझ में जो सदा मेरे साथ में है, जो मेरा साथ कभी छोड़ती ही नहीं है? मेरा ज्ञान, मुझ में जो अनंत गुण है, मुझ में जो शक्तियाँ हैं, वो मेरे सदा साथ रहती है। ये बात अलग है कि मैं इनका इस्तेमाल, इनका उपयोग किस रूप में कर पाता हूँ, नहीं कर पाता हूँ, उनको किस तरह से मैंने अप्रगट छिपा दिया है, मैंने उन्हें ढक दिया है, ये मेरी अपनी गलती है। लेकिन मुझ में हमेशा हर क्षण ज्ञान है कि नहीं है? कोई एक समय भी ऐसा रहा अनंत काल के इस प्रवाह में कि आपके पास में ज्ञान न रहा हो? नहीं। मुझ में दर्शन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, चारित्र की शक्ति है, वो गुण है मुझ में, सब कुछ है वह जो मुझे हमेशा एवरी टाइम चाहिए, वो सब कुछ मेरे पास में है, कहीं बाहर से कुछ लाना ही नहीं है। और बिना पर वस्तुओं के सिद्ध भगवान अनंत काल तक जीते हैं कि नहीं जीते हैं? तो फिर आप कैसे कहते हैं कि मैं तो जी नहीं पाऊंगा, ये नहीं होगा तो मैं रह ही नहीं पाऊंगा, बिना घर के कैसे रहूंगा? सिद्ध भगवान रहते कि नहीं रहते? बोलो। शरीर अस्वस्थ हो जाएगा तो मैं रह नहीं पाऊंगा, आप अस्वस्थता की बात करते, सिद्ध भगवान तो बिना शरीर के रहते। सच में बिना शरीर के जो रहा जाता है वही सही में जीना है। तुम्हारा क्या जीना जीना है, हमारा क्या जीना जीना है?
तुम नहीं रहोगे तो हम नहीं रह पाएंगे। कैसे नहीं रह पाओगे? अनंत काल से रह रहे हो। हम नहीं थे फिर भी रहते थे, हम तुम्हारे पास नहीं थे फिर भी रहते थे। ये सब भ्रम है। पर समय में भटकते भटकते अनंत काल बीत गया, स्व समय में आए ही नहीं। और आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज ने जब समयसार ग्रंथ हमको पढ़ाया, उस वक्त इस गाथा को पढ़ाते वक्त कहा था कि पहले से 14वें गुणस्थान तक जीव पर समय है। सिद्ध भगवान सच में देखें तो वही वास्तव में स्व समय है, बाकी तो सब पर समय में है। क्यों? क्योंकि 14वें गुणस्थान तक भी कर्मों का संबंध चल रहा है। कर्मों का संबंध है, अभी उदय रूप में है, बंध नहीं हो रहा। भक्त वत्सला महातपस्विनी ज्ञान की है भंडार। भक्त वत्सला महातपस्विनी ज्ञान की है भंडार। पूर्णमती माँ के श्रीमुख से बहती अमृत धार, बहती अमृत धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। लगे प्रभु स्वयं बोल रहे हैं ऐसी माता की वाणी। सुनकर इनके शब्द अलौकिक मंत्र मुग्ध होते प्राणी, मंत्र मुग्ध होते प्राणी। शब्द शब्द में छिपा है जिनके मोक्ष ज्ञान का सार, मोक्ष ज्ञान का सार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। ज्ञान के पावन मोती गुरु माँ सारे जग को बांट रही। अपनी वाणी से भक्तों के दुख कष्टों को काट रही, दुख कष्टों को काट रही। करें अनुसरण आओ इनका, करने स्वयं उद्धार, करने स्वयं उद्धार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ। माता के पावन श्री मुख पर तेज सूर्य सा राजित है। करुणामयी के दिव्य ज्ञान से ये संसार प्रकाशित है, ये संसार प्रकाशित है। जिन वाणी चैनल का माँ को नमन है बारंबार, नमन है बारंबार। जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ, जय जय पूर्णमती गुरु माँ।